यहाँ पर 4 वृक्षों ने मिल करके मंडप बनाया हुआ है। एक वृक्ष ये है, दूसरा वृक्ष वो है और तीसरा ये है और चौथा ये। मंडप है 5,500 वर्ष पुराना, जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विवाह हुआ था। तो ये भगवान श्री कृष्ण का हाथ यहाँ तक और ये राधा रानी का हाथ यहाँ तक, और यहाँ पर दोनों लोगों के हाथों का मिलन हो रहा है। इस कुएं के जल से स्नान किया और यहाँ पर इस तरह से स्वास्तिक चिन्ह बनाया गाय के गोबर से, तो उनकी जो है संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हुई थी। तो इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के हाथों के निशान के दर्शन होते। ये देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट दर्शन है। आज भी सोमवती अमावस्या के दिन इस कुएं से दूध की धारा निकलती है और इस कुएं का जल दूध की तरह बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। ऊपर राधे लिखा हुआ है दोस्तों, और इस पूरी छवि में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, राधे राधे दोस्तों, ब्रज धाम की यात्रा पर हूँ और इस वक्त दोस्तों मैं मथुरा ज़िले के माट नामक स्थान पर आया हुआ हूँ। माट, मिट्टी वाला माट। ये दोस्तों वृंदावन से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था और उस स्थान को भांडीर वट के नाम से जाना जाता है। भांडीर वट, और इस गांव को भांडीर वन के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के विवाह स्थली के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए दोस्तों आपको वृंदावन के मायावती नामक स्थान से टेम्पू ऑटो की सुविधा मिलती है। 30 रुपये में आपको माट उतार देते हैं। इसके बाद यहाँ आप चल कर के आके भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के विवाह स्थली के दर्शन कर सकते हैं। हम दोस्तों भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के विवाह स्थली पहुँच चुके हैं। ये सामने वही स्थान है दोस्तों। यहाँ पे आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के द्वापर युग के विवाह के प्रमाण आज भी देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए हम प्रवेश करते हैं और आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से जुड़ी हुई संपूर्ण पौराणिक कथा को भी हम आपको बताएंगे। जैसे ही हम भांडीर वन के अंदर प्रवेश किए हैं तो दोस्तों सबसे पहला जो दर्शन होता है इस स्थान पर वो होता है दोस्तों त्रिवेणी कूप का, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में स्वयं प्रकट किया था। ये वही त्रिवेणी कूप है दोस्तों। इस त्रिवेणी कूप का बहुत बड़ा पौराणिक महत्व है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा भी। इस त्रिवेणी कूप में तीनों नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती की जल धाराओं का संगम होता है दोस्तों। तो आप इस दिव्य त्रिवेणी कूप के दर्शन करें। इसमें साक्षात तीर्थराज प्रयागराज विराजमान है दोस्तों। साथियों, आखिर भगवान श्री कृष्ण ने इस त्रिवेणी कूप को यहाँ पर क्यों प्रकट किया, इसके पीछे का जो पौराणिक कथा है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो स्थान है ये भगवान श्री कृष्ण की द्वापर युग की खेलन भूमि रही है, गौचारण भूमि रही है। यहाँ पर वो अपने सखाओं के संग आया करते थे, मित्रों के संग अपनी गाय चराने के लिए, और खेलने भी आया करते थे दोस्तों इस स्थान पर। यहाँ वो बंसी भी बजाया करते थे दोस्तों, बट के वृक्षों पर बैठ करके। तो एक बार हुआ क्या कि कंस ने भक्षासुर नामक राक्षस इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार ब्रज भूमि में हो गया तो कंस रोज़ कोई न कोई नया मायावी राक्षस भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजता रहता था। इसी क्रम में उसने भक्षासुर नामक मायावी राक्षस को इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए आए हुए थे। तो जो मायावी राक्षस भक्षासुर था वो आते ही बछड़े का रूप धारण कर लिया और भगवान श्री कृष्ण की गायों में शामिल हो गया, और मौका देखते ही भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी पहचानने में देर नहीं लगाई, वो तुरंत समझ गए कि ये कंस का भेजा हुआ राक्षस है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी तुरंत उसका अंत कर दिया, तुरंत उसका उद्धार कर दिया इसी स्थान पे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के जो सखा थे
वे कहने लगे, कन्हैया तुमने बछड़े का जो है वध किया है, बछड़े को मारा है, इसलिए तुम्हारे ऊपर गौ हत्या का पाप लग गया है। हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे जब तक कि तुम सभी तीर्थों में जा कर के स्नान न कराओ, इस पाप से मुक्त न हो जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बहुत समझाया कि नहीं, एक कंस द्वारा भेजा गया राक्षस था जो कि यहाँ बछड़े का रूप धारण करके अब मुझे मारने के लिए आया हुआ था। उन्होंने कहा कुछ भी हो, यह था तो बछड़ा का ही स्वरूप ना, तुमने जो है गौ हत्या की है, तुम्हें सबसे पहले पाप मुक्त होना पड़ेगा, सभी तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा, तभी हम आपके साथ खेलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मैं सभी तीर्थों को यहीं पर बुला लूँ तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, सभी तीर्थों को आप यहीं बुला लो, यहीं पर आप स्नान करके गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाओ, इसके बाद हम आपके साथ खेलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, सभी तीर्थों को इसी स्थान पर प्रकट किया दोस्तों। साथ में तीर्थराज प्रयागराज, जिसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम बोला जाता है, उनको भी इसी स्थान पर प्रकट किया। तो यहाँ पे सिर्फ तीर्थराज प्रयागराज नहीं प्रकट है, बल्कि सभी तीर्थ इस कुएं के अंदर प्रकट हुए थे दोस्तों। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इसी कुएं के जल से स्नान किया और साथ में उन्होंने अपने सखाओं से बोला कि ठीक है, मैंने तो गौ हत्या की, मानता हूँ आपकी बात, लेकिन आपने उसको अपने आँखों से देखा तो कहीं न कहीं आप भी पापी हुए ना, तो आप भी इस जल में स्नान करें। तो उनके सखा भी जो है इस कुएं के जल में स्नान किए। तो ये पौराणिक महत्व है दोस्तों इस त्रिवेणी कूप का। जो सबसे बड़ा महत्व है, जो सबसे दिव्य बात है इस त्रिवेणी कूप से जुड़ी हुई, वो मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों कहते हैं कि आज भी सोमवती अमावस्या के दिन इस कुएं से दूध की धारा निकलती है और इस कुएं का जल दूध की तरह बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज भी इस कुएं में सोमवती अमावस्या के दिन दूध की धारा निकलती है और कुएं का जो जल है वो बिल्कुल सफ़ेद दूध की तरह से हो जाता है। ये बिल्कुल वास्तविक बात है दोस्तों। उस दिन यहाँ पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। कहते हैं दोस्तों, जैसे कोई भी श्रद्धालु हो या कोई भी माता बहनें हो जिनको किसी भी कारणवश संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर आकर के स्नान करने से और साथ ही साथ वो जो आप देख पा रहे हैं इस स्थान पर स्वास्तिक चिन्ह इस तरह से गाय के गोबर से बनाने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। इस तरह से हज़ारों की संख्या में ऐसे श्रद्धालु हुए हैं जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो वो इस स्थान पर आए, इस कुएं के जल से स्नान किया और यहाँ पर इस तरह से स्वास्तिक चिन्ह बनाया गाय के गोबर से, तो उनकी जो है संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हुई थी दोस्तों। मित्रों, ये जो आप देख रहे हैं ये भगवान श्री कृष्ण का सेहरे वाला मुकुट है। ये जो आप बड़ा सा देख रहे हैं ये वही द्वापर युग का प्राचीन भगवान श्री कृष्ण का सेहरे वाला मुकुट है दोस्तों, जिसको उन्होंने विवाह के दौरान पहना था और आज भी इसको इस स्थान पर रखा गया है। इसके दर्शन होते हैं दोस्तों, तो आप ये दर्शन करें भगवान श्री कृष्ण के सेहरे वाले मुकुट का। अब दोस्तों हम आपको उस वट वृक्ष के दर्शन कराते हैं जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विवाह हुआ था। 5,500 वर्ष प्राचीन वट का वृक्ष आज भी मौजूद है दोस्तों इस स्थान पर। उस वट वृक्ष के पास में ही 4 वृक्षों ने एक साथ मिल कर के विवाह मंडप भी बनाया हुआ है। साथ में जो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विवाह के दौरान गठजोड़ हुआ था, उस गठजोड़ के भी दर्शन होते हैं वृक्ष में। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के हाथों का जो मिलन है, उस हस्त मिलन के जो निशान है वो भी मौजूद है दोस्तों इस स्थान पे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के नाम भी लिखे हुए हैं कुदरती तरीके से, साथ ही साथ उनके हाथों के भी निशान मौजूद है दोस्तों। तो यही वो प्राचीन 5,500 वर्ष पुराना वट वृक्ष है दोस्तों, जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। आज भी वो सारे प्रमाण में इस चल करके यह इस वट वृक्ष में आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए कितना सुंदर तरीके से इस भांडीर वट को सजाया गया है। साथियों, जब वर वधू का विवाह होता है तो उस दौरान 4 खंभों का मंडप बना होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी 4 खंभों के मंडप के दर्शन होते हैं।
तो ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 4 वृक्षों ने मिल करके मंडप बनाया हुआ है। एक वृक्ष ये है, दूसरा वृक्ष वो है और तीसरा ये है और चौथा ये है दोस्तों। तो अभी हम चल करके बिल्कुल समीप से दर्शन कराएंगे। तो ये दोस्तों वो मंडप है 5,500 वर्ष पुराना, जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विवाह हुआ था। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यह वर वधू के बीच का जो गठजोड़ होता है वो है। ये जो वृक्ष है दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण स्वरूप, और ये वाला जो वृक्ष है ये राधा रानी स्वरूप। राधा रानी देखें आप गोरी हैं और भगवान श्री कृष्ण श्यामले हैं। तो ये दोनों लोगों के बीच का गठजोड़ है, गठबंधन है, ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच का ये गठजोड़ है। और यहाँ पर 4 वृक्षों ने मिल करके विवाह मंडप बनाया हुआ है। बिल्कुल कुदरती विवाह मंडप के इस स्थान पर दर्शन होते हैं। चलिए समीप से आपको दर्शन कराते हैं। मित्रों, यहाँ के जितने भी दर्शन हैं ये सभी प्राचीन और दिव्य दर्शन हैं। ये देखें आप दोस्तों, एक वृक्ष ये है, दूसरा वृक्ष ये है और तीसरा वृक्ष जो है ये है और चौथा वृक्ष ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ से ये दोनों वृक्ष अलग अलग हैं। तो 4 वृक्षों ने मिल करके यहाँ पर विवाह मंडप बनाया हुआ है। बिल्कुल स्पष्ट दर्शन है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के विवाह का ये जो मंडप है, इसके इस वक्त आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। दोस्तों, हम आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के हस्त मिलन का जो प्रमाण है वो दिखाने जा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का हस्त मिलन है। जैसा कि मैंने बताया, ये भगवान श्री कृष्ण स्वरूप वृक्ष है और ये जो है राधा रानी स्वरूप वृक्ष है। ये देखें, राधा रानी गोरी थी और भगवान श्री कृष्ण श्यामले थे। तो ये भगवान श्री कृष्ण का हाथ यहाँ तक और ये राधा रानी का हाथ यहाँ तक, और यहाँ पर दोनों लोगों के हाथों का मिलन हो रहा है। इस प्रकार यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का हस्त मिलन हो रहा है। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ब्रह्मा जी स्वरूप है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह था वो स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी खड़े हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का यहाँ पर हस्त मिलन करा रहे हैं। अभी दोस्तों हम आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के हाथ के चिन्ह के दर्शन कराते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो निशान, ये दोस्तों राधा रानी के हाथों के निशान है। ये जो आप देख पा रहे हैं 5,500 वर्ष पुराने ये राधा रानी के हस्त चिन्ह है, राधा रानी के हाथों के निशान है। ये काफ़ी बड़े साइज के हाथों के निशान है दोस्तों। और अब हम भगवान श्री कृष्ण के हाथों के निशान के दर्शन कराते हैं। तो इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के हाथों के निशान के दर्शन होते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट दर्शन है। ये भगवान श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह है, 5,500 वर्ष प्राचीन इस वट वृक्ष पर आज भी मौजूद हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको दर्शन कराते हैं उस स्थान के जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के मांग में सिंदूर भरा था। तो ये वो स्थान है दोस्तों जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मोर मुकुट से राधा रानी की मांग में सिंदूर भरा था। तो ये आप दर्शन करें दोस्तों। यहाँ ब्रह्मा जी विराजमान हैं और भगवान श्री कृष्ण मोर पंख से राधा रानी के मांग में सिंदूर भर रहे हैं साथियों। ये आप दर्शन करें। आगे बढ़ते हैं, आपको और दर्शन कराते हैं। तो साथियों, इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने फेरे लिए हुए थे। यहाँ पढ़ भी सकते हैं श्री राधा कृष्ण फेरे लेते हुए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने 7 फेरे लिए थे। अब हम आपको उस स्थान के दर्शन कराते हैं जहाँ पर भगवान ने अपने अपने नाम लिखे थे। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने यहाँ पर अपने नाम लिखे थे। आज भी उनके उन नामों के दर्शन होते हैं इस स्थान पर। पहले तो ये आप देखें, ये स्थान है बिल्कुल, ये जो वट वृक्ष है दोस्तों, इसकी प्राचीनता, इसकी इस जड़ के विशालकाय और प्राचीन होने से ही आप लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल 5,500 वर्ष प्राचीन वट वृक्ष के दर्शन हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यहाँ पर प्रकट किया था द्वापर युग में, और इसी के नीचे उन्होंने राधा रानी संग विवाह किया था। दोस्तों आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के नाम के दर्शन होते हैं। ये लिखा हुआ है राधे, और भगवान श्री कृष्ण का नाम पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है श्याम। ये देखें आप, स आधा स फिर य, इसके बाद ये है श्याम।
और ऊपर राधे लिखा हुआ है दोस्तों। और इस पूरी छवि में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना दोस्तों, तो आपको भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के जो है बिल्कुल छवि के दर्शन होते हैं। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के चेहरे की छवि के दर्शन इसमें होते हैं दोस्तों। अगर आप गौर से देखें तो हर भक्तों को जो है अलग अलग रूप में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के छवि के दर्शन होते हैं। एक और जो दिव्य बात इस वट वृक्ष से जुड़ी हुई है दोस्तों, वो ये है कि आज अगर आप इस वट वृक्ष में कान लगा करके सुनेंगे तो आपको राधे राधे की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे कई सौभाग्यशाली भक्त हुए हैं, श्रद्धालु हुए हैं, जो कि इस स्थान पर आए थे, इस वट वृक्ष में कान लगा करके ध्यानपूर्वक सुना तो राधे राधे की आवाज़ सुनाई दी थी उनको दोस्तों। ये वो दिव्य वट वृक्ष के आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। अब दोस्तों हम आपको उस स्थान के दर्शन कराते हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का वरमाला हुआ था। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया था। जितने भी प्रमाण मौजूद थे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के विवाह से जुड़े हुए द्वापर युग के, उन सभी के दर्शन मैंने इस प्राचीन 5,500 वर्ष पुराने वट वृक्ष में आपको कराया। यहाँ पर दोस्तों वो हवन कुंड है जिसे साक्षी मान करके भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने 7 फेरे लिए थे। जी हाँ, ये वही प्राचीन हवन कुंड है द्वापर युग का दोस्तों। ये वही अग्नि कुंड है, हवन कुंड है, जिसे साक्षी मान करके भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने यहाँ पर फेरे लिए थे। तो हमने जो है दोस्तों आपको इस भांडीर वन में इस प्राचीन बट वृक्ष के दर्शन कराएं, जिसे जनरली भांडीर बट के नाम से जाना जाता है। और इसी के नीचे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विवाह हुआ था। स्थान प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल शांति है, शांति प्रिय वातावरण है, हरे भरे वृक्षों की वृक्षावली, सुंदर हरी भरी लताएं पताएं सब कुछ है दोस्तों। तो यहाँ पर आप आएँ तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के विवाह स्थली के दर्शन ज़रूर करें। और इसके अलावा यहाँ पर आप विश्राम भी कर सकते हैं। तो वीडियो को अब हम यहीं पे करते हैं समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।